लोगों के पास जाते हैं, कई लोग बोलते हैं सर मेरे को किसी की बात लग गई, मैं लोगों के घर घर नहीं जा सकता। जाओ, अगर कोई उल्टा सीधा बोले ना तो चैलेंज के रूप में स्वीकार करके लेके आओ। अगर लोगों की बातें आपको नहीं चुभ रही हैं तो समझना आप जिंदा नहीं हो। किसी की बात आपको चुभनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जिस जिसको जब जब कुछ भी चुभा है उसी आदमी ने इतिहास रचा है। बात लोगों के चुभनी चाहिए दोस्त। जब आपका कपड़ा फटा हुआ होता है ना और उसमें सुई चुभती है तो सूट बन जाता है। जब आपके पैर में कांटा होता है और सुई चुभती है तो कांटा बाहर निकल जाता है। और जब किसी की बात दिल में चुभती है तो गरीबी बाहर होती है और अमीरी अंदर होती है। यार क्या लगता है बात चुभने के लिए तैयार हैं? लगना चाहिए यार। किसी ने कैसे निकाल दिया, जब कोई प्लान देने आए और कोई बोले भाग यहाँ से, तो बोलना बेटा आज तूने भगाया है, कल इसी हॉल में टिकट लेके आएगा। होता है ऐसा, क्योंकि दोस्त दुनिया आपके बारे में क्या बोलते हैं इस बात से मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि दुनिया से आप अपने बारे में क्या बुलवाना चाहते हो। दुनिया उगते सूरज को सलाम करती थी, उगते सूरज को सलाम करती है और उगते सूरज को ही सलाम। आपने अगर जिंदगी में कुछ करके दिखा दिया तो वही लोग जो आज आपका विरोध करते हैं बोलेंगे हमें तो पता था कुछ करके दिखाएगा। अगर नहीं कर पाए तो लोग बोलेंगे हमें पता था फेल हो जाएगा। मेरे दोस्त एक बार कमिटमेंट करना अपने आप से। जीवन में एक चीज बताना चाहता हूं, इस काम को करते हुए अगर कभी नेगेटिव होने का मन करे, कभी नेगेटिव मत होना। अगर फिर भी ना मानो तो एक डायरी लेना, उसमें लिखना नेगेटिव होने के फायदे और दूसरी साइड में लिखना पॉजिटिव रहने के फायदे। अगर आपको नेगेटिव होने का एक भी फायदा नजर आ जाए तो मुझे बता देना। नेगेटिव होने का एक फायदा आपको नजर आएगा और वो फायदा ये है कि ज्वाइन तो हमने भी किया था पर हुआ कुछ नहीं। लेकिन पॉजिटिव रहने का फायदा ये है कि आप मेरी तरह जैगुआर में आ सकते हैं, वेलार में आ सकते हैं और अपनी पसंद की 2 सीटर में भी आ सकते हैं। पॉजिटिव रहने का फायदा ये मेरे दोस्त, ये नहीं तो क्या, इसके अलावा क्योंकि बाकी दुनिया में सबसे हर चीज में आपका टैलेंट का पैसा मिलता है। ये काम छोटा मोटा काम नहीं है। इस काम को कंपेयर करना आप किसी के साथ, राजनीति में जीतता है ना 5 साल तक सत्ता में रहता है, 5 साल के बाद अपने आप को जनता के सामने दोबारा ले जाना पड़ता है, अपने काम का हिसाब देना पड़ता है और गारंटी नहीं है 5 साल के बाद जनता दोबारा चुनेगी। बॉलीवुड का कोई हीरो और हीरोइन जब तक जवान रहता है तब तक वहां पे मौका मिलता है, बुढ़ापे में सबको मौका नहीं मिलता है। लेकिन एक बार अगर आपने नेटवर्क बना लिया, एक बार अगर आप डायमंड बन गए, ब्लैक डायमंड बन गए, तो मैं कहता हूं आप तो क्या, आपके बच्चे भी आपने जो परिवार तैयार किया इससे पैसे कमाएंगे। यार क्या ये परिवार बनाने के लिए तैयार हैं? नेगेटिव तो नहीं होंगे, किसी कोई भड़काए तो भटकेंगे तो नहीं। एक बात सोचना, आपके जैसा ही हूं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे कम पढ़ा लिखा हूं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे गरीब था, अब नहीं हूं, डाउट नहीं होना चाहिए, पहले था। बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रोफाइल मेरे से पहले बहुत बड़ा था और आप भी जब मैंने शुरुआत किया था उस हिसाब से बहुत आगे हैं। लेकिन सोचिए यहाँ पे जितने स्टूडेंट बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, 18 साल 20 साल 25 साल वाले, मेरे दोस्त 3-4 साल में ऐसा आप क्या करने वाले हैं कि 4 साल के बाद आपके घर में पैसों की बरसात होने वाली है। कोविड आया था कुछ लोगों के लिए समस्या लेके और कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन के। कुछ लोगों ने कोविड में पैसे कमाए, माल बनाया और कुछ लोग रो रहे हैं अब क्या होगा।
नेगेटिव आदमी रोता है और पॉजिटिव आदमी रास्ते ढूंढता है। क्या कोविड के बाद आप लोगों का बिजनेस, हमारे लोगों का बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सारे लोग बताना। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कोविड में शुरू हुए और आज बड़े पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कोविड में शुरू हुए और बड़े पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने कोविड को अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। और जो लोग ये सोचा करते थे कि कोविड के बाद में क्या होगा, वो आज घर बैठ गए सब। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में आपका खोने के लिए क्या है? आप बाहर के बिजनेस से कंपेयर करते हैं, किसी का पेट्रोल पंप बहुत बढ़िया चल रहा है, अचानक से सरकार की कोई योजना आई और उसके पेट्रोल पंप के आगे से फ्लाईओवर निकल गया। फिर क्या होता है? उसके पेट्रोल पंप की सेल 90% सेम डे डाउन हो जाती है। कोई होटल, कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चलता है आपके जयपुर दिल्ली हाईवे पे, अजमेर हाईवे पे। अगर कभी सरकार की कोई ऐसी योजना आई कि उसके आगे से हाईवे निकल गया, उसकी सेल रातों रात खत्म हो जाती है। मेरे दोस्त, एक बार यहां पे अगर मेहनत करी और आपने अपना नेटवर्क तैयार किया तो आपकी सेल कभी डाउन नहीं होने वाली। लोग बोले कि जोड़ने का बिजनेस है। हाँ, जोड़ने का ही तो बिजनेस है, तोड़ने का काम नहीं करते हम। और हम ही जोड़ने का काम थोड़े करते हैं। एयरटेल वाला जोड़ रहा है, LIC वाला जोड़ रहा है, SBI वाला जोड़ रहा है, HDFC वाला जोड़ रहा है, मारुति वाला जोड़ रहा है, बीजेपी वाला जोड़ रहा है, कांग्रेस वाला जोड़ रहा है। जब ये सारे लोग जोड़ जोड़ के पैसे कमा सकते हैं तो हम लोगों को जोड़ जोड़ के पैसे क्यों नहीं कमा सकते यार? बस अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। आपको एक विचार लाना होगा अपने दिमाग में कि आज के बाद अगर इस दुनिया में कोई सबसे ताकतवर आदमी है और कोई यहां पे कर सकता है तो वो आप हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। क्या अपने आप पे विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी ताकत को पहचानने के लिए तैयार हैं? इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हुए दोस्त जो जब तक अपने आप को कमजोर समझा करते थे वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जिस दिन अपनी ताकत को पहचाना, अपनी पावर को पहचाना, उस दिन उनको लगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। उन लोगों ने कीर्तिमान हासिल कर दी। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, आपको ताकत का एहसास होगा। एक बार क्या हुआ, आप ही की तरह एक इंसान था जो कि भगवान हनुमान जी का बहुत बड़ा भगत था और वो मंदिर में जाया करता था, मंदिर में पूजा किया करता था। एक दिन मंदिर में गया तो अचानक उसने देखा एक चूहा हनुमान जी की मूर्ति के साथ छेड़खानी कर रहा, कुतर रहा उसको। और जब वो पास में गया तो हड़बड़ी में वो मूर्ति नीचे गिर गई और उसको डाउट हो गया कि यार हनुमान जी की मूर्ति चूहे ने गिरा दी, इसका मतलब हनुमान जी ताकतवर नहीं है। ताकतवर कौन? चूहा है। चूहे की पूजा करनी शुरू कर दी साहब, डाउट में आ गया। कुछ समय बाद एक दिन घर के बाहर देखता है कि एक चूहे के पीछे एक बिल्ली पड़ी हुई है। चूहा आगे भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए और बिल्ली शिकार के लिए उसके पीछे भाग रही है। और उसके मन में डाउट आ गया कि यार चूहे से ताकतवर कौन? बोलो बोलो, ऊपर वाले बोलो। और अगले दिन से दीपक लेके, मोमबत्ती लेके, सारी अगरबत्ती लेके और बिल्ली की पूजा। यह सिलसिला चल ही रहा था कि 15-20 दिन के बाद देखा कि एक बिल्ली आगे आगे भाग रही और एक कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा। और उसको डाउट हुआ कि बिल्ली से ज्यादा ताकतवर कौन? और अगले दिन से पूजा पाठ का सामान लाया और कुत्ते की पूजा करनी शुरू। और ये महीने भर काम चल रहा। एक दिन सुबह सुबह सो रहा और उसके गली में कुत्ते के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। तो उसने देखा कि उसकी अपनी बीवी एक मोटा डंडा लेके कुत्ते के पीछे पीछे भाग रही है और उसके डंडे मार रही है। और उसको डाउट हुआ ताकतवर कौन? बोलो बोलो। और अगले ही दिन से वो पूजा पाठ का सामान सामग्री लाया और अपनी बीवी की पूजा करनी। महीने, 2 महीने, 3 महीने निकल गए साहब, बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा कर रहा था। एक दिन मियाँ बीवी में शाम को झगड़ा हो गया।
तू मैं हुई, और गुस्से गुस्से में आके उसने थप्पड़ मार दिया। और जैसे ही थप्पड़ मारा उसने बोला ताकतवर कौन? मेरे दोस्त, एक इंसान इस दुनिया में सबसे ताकतवर है और वो दूसरों को ताकतवर मानता है। कभी बिल्ली को, कभी चूहे को, कभी कुत्ते को, और कभी जैसा आप मानते हैं। मेरे दोस्त, हर आदमी ताकतवर है। मैं कहना चाहता हूं कि कभी हम अपलाइन को ताकतवर मानते हैं, कभी डाउनलाइन को ताकतवर मानते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। समझने के लिए तैयार हैं? और आज ये कसम खानी पड़ेगी, कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आज तक मेरे परिवार में जो किसी ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। क्या ये कसम खाने के लिए तैयार हैं? अपने परिवार का इतिहास बनाने के लिए तैयार हैं?